दोस्तों नमस्कार। जय बाबा नाग देवता, जय हो मैया पार्वती, जय बाबा शनिदेव महाराज। मित्रों ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वालों, मित्रों पिछले 3 सालों से यह 3 देवी देवता आपके घर पर मौजूद हैं और आपके घर के ऊपर इनका इतना बड़ा योगदान है कि दोस्तों अगर आप आज अपने ज़िंदगी में अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशियां मना पा रहे हैं, तो इन्हीं के वजह से जरा सोचिए, यह 3 देवी देवता इतना बड़ा अखंड देवी देवता है कि अगर किसी के जिंदगी में इनका प्रहार हो जाए तो सोचिए उनका जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। और आपके घर के ऊपर 3 सालों से रहकर भी आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार करते हैं। बड़ा सा आप अपने कर्मों के हिसाब से वो आपको फल देती हैं। आप बुरा करते हैं या सही करते हैं ये तो आप ही जाने, लेकिन ईश्वर को सब पता है। मनुष्य को जीवन में दोस्तों कभी भी भूलकर इस भाव में नहीं रहना चाहिए कि हमारा कर्म कोई नहीं देखता है, बस हम आज जो कर रहे हैं वह करके पार हो जाएंगे, जीवन हमारा अच्छा तरीके से बीत जाएगा। लेकिन वो मूर्ख ही होगा जो मित्रों अपने जिंदगी में अपने कर्मों को बिल्कुल भी नहीं देखता है, बस दिन भर दोस्तों दूसरों को लूटने के फेरे में रहते हैं, दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति है दोस्तों वह हो जाए सावधान, जिंदगी में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, वो भी बिना बारूद का। क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज, बाबा नाग देवता और मैया शेरा वाली आपके जिंदगी में करने वाले हैं बहुत ही बड़ा चमत्कार। वो भी कल से शुरुआत होंगे आपके जिंदगी में। कहते हैं कि दोस्तों जो भगवान शनिदेव महाराज है वो कर्म फल दाता है, सभी के कर्मों को देखकर हिसाब करते हैं, उनके बाद ही उन्हें फल स्वरूप फल देते हैं। अब मित्रों अगले 3 सालों के अंदर आपने क्या क्या कर्म किया और क्या क्या आपने कांड किए तो आपको ही मालूम है, लेकिन बेटा आपको बता दें भगवान के शनिदेव की ओर से दिया गया संकेत अगर आपके जीवन काल में इस प्रकार से कुछ हुआ है तो भगवान शनिदेव महाराज से आप स्वयं अभी के अभी माफी मांग लेना संकेत सुनने के बाद। दूसरे नंबर पर बाबा नाग देवता, बाबा नाग देवता जो कि भगवान महादेव जी के गले में रहते हैं और दुनिया को अपने सर पर यानी कि फन पर वह उठा कर रखे हैं। जो अगर आज हम इस दुनिया में धरती माता पर पैदल रखकर चल पा रहे हैं तो बाबा नाग देवता ही का सबसे बड़ा योगदान है। और मैया पार्वती की कृपा से आपकी ज़िंदगी में आदि शक्ति माता बोलें, माता लक्ष्मी बोलें या माता पार्वती बोले या माता दुर्गे बोले, जिंदगी में माता रानी की कृपा इतनी बड़ी आनंद पूर्वक है जो इस व्यक्ति के जीवन में यह माता का आशीर्वाद पड़ जाता है, उनका घर धन्य धान्य से हमेशा के लिए भरा हुआ रहता है। इसी प्रकार जिंदगी में आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे, यह 3 देवी देवता के बारे में, जो अगर आप यह 3 गलतियां करेंगे तो जीवन में दोस्तों कभी भी आप आदमी नहीं बन पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने जीवन को संवार नहीं पाएंगे और अपने आने वाले पीढ़ी को आप बिगाड़ कर रख देंगे। क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों सबकी मार से बच जाते हैं लेकिन कर्मों के मार से नहीं बचता है। इसलिए बेटा अगर आप यह 3 गलतियां करने जा रहे हैं अगले 48 घंटे के अंदर तो अभी के अभी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर सारी गलतियों को माफ कर दिए हैं। अगर आप अगले 48 घंटे के अंदर इस 3 कामों को करते हैं तो जिंदगी आपका अभी के अभी नर्क से बदतर बन जाएंगे और आपके कर्म में जो भी लिखा होगा सारे वह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन बता दें अब उम्मीद का भी नई किरण जगने वाली है। जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी में यह सारा काम करते हैं, हमेशा लोगों के प्रति प्रेम भाव रखकर अपने जीवन काल में सभी को साथ रखकर चलना चाहते हैं, जिंदगी में हमेशा सबके प्रति बराबर सोच बराबर प्रेम निष्ठा नहीं रखती है, बस सभी के प्रति आप सामान्य मानकर चलते हैं तो जीवन में आप हो जाए तैयार, आपकी बिगड़ी बनने वाले हैं। आखिर देवी देवताओं के द्वारा मिला गया संकेत क्या है, कौन सा संकेत हमें मिला होगा अपने जीवन में, अगर हम भूल गलती किए तो उन्हें माफ़ी कैसे मांगे, तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन आज का यह वीडियो नहीं आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण उपाय है और आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आज का यह वीडियो को थोड़ा सा भी लापरवाही से देखने की प्रयास की तो ज़िंदगी में जो भी काम करते हो उनसे और घाटे में चले जाओगे और ज़िंदगी में इतनी परेशानियां आएंगे कि वह परेशानी आपको लपेट कर ले जाएंगे और आपको मरने पर मौजूद कर देंगे। तो मित्रों सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर दें,
कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखकर, जय भगवान शनिदेव महाराज लिखकर, जय बाबा नाग देवता लिखकर अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें, ताकि आपकी हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्य बने और ईश्वर की कृपा से आप अपने जिंदगी में सारे गलतियों को माफ़ी मांगे तो भगवान को भी लगे कि यह इंसान से जो भी गलती हुआ हो उन्हें माफ़ किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, संकेतों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा कभी संकेत मिला है। तो ज़रा विस्तार से देखिए इस वीडियो को और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, इस कलयुग की दुनिया में मनुष्य हर काम में लगा है। कोई अपनी ज़िंदगी में नेक काम करते हैं, कोई अपने ज़िंदगी में गलत काम करते हैं, तो कोई अपनी ज़िंदगी में काम ही नहीं करते हैं, केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे किस्मत में जो लिखा होगा वह खुद ब खुद हमारे पास एक दिन चल कर आएगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपको बता दें, ईश्वर आपका इंतज़ार करते हैं और आप ईश्वर का इंतज़ार करते हैं। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में उस लाइन पर जाते ही नहीं हैं। आप जो लाइन पर जाते हैं उस लाइन में आपको धोखा ही मिलता है, उस लाइन में आपको परेशानियां ही मिलता है। मेहनत तो आप बहुत सारे करते हैं, मानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे प्रयास करने के बाद जब हार मानकर बैठ जाते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी में मर जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा काम ना करें। मित्रों, बता दें सबसे पहले नंबर 1 पर, अगर ज़िंदगी में आप गलत राह पर चलकर सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप साइड हो जाएं। सफलता हासिल करना इतनी आसानी की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब घोड़े को देखिएगा न, रेस के घोड़े को, उस घोड़े पर घुड़सवार उसका मालिक उस घोड़े को इतना पीटता है कि उस घोड़े को भी समझ नहीं आता है कि हमारा मालिक हमें आखिर इतना पीट क्यों रहा है। लेकिन मेरे मित्र, अगर आपको सही तरीके से देखने आता होगा तो असल ज़िंदगी में उनका मालिक उस घोड़े को जिताने के लिए मारता है। इसी प्रकार हमारा मालिक ऊपर वाला है। अगर हमारे ज़िंदगी में दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और हमें कोई भी काम में परेशानी आ रहा है तो उस काम में हार मत मानिए। उस काम को डटकर, हिम्मत हौसला को बुलंद रखकर काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। भगवान आपको उतना ही सफल बनाएंगे जितना आप प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा कड़ी मेहनत रहेगी, जितना ज़्यादा आपके जीवन में प्रयास रहेगा, उतना ज़्यादा आप सफल बनेंगे। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, आप बहुत सारे सपने बड़े बड़े सजा कर रखे हैं, बहुत सपने देख कर रखे हैं, लेकिन आप काम नहीं करते हैं। सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, परसों से शुरुआत करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम टालते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस काम को हम टाल रहे हैं, इन पे हमारे ही कुछ लेट हो रहा है ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सबसे पहले आप उस काम को करिए जिस काम से आपका घर चलता है। अगर ज़िंदगी में आपका कुछ भी काम नहीं है तो आप इधर उधर की ठोकर खाइए, ताकि आपको समझ आ जाए कि दुनिया किस चीज़ पर चलता है और आपको दुनिया में क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। एक दिन खुद ब खुद आप उस लाइन पे पहुंच जाएंगे जिस लाइन पर आप उस लायक के आदमी हैं। अगर आप घर बैठे बैठे सपने देखेंगे और बढ़ेंगे, बोलेंगे कि हमारे पास काश बड़ी गाड़ी होती, बड़ा बंगला होता, बड़ा घर होता, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ईश्वर आपका इंतज़ार करता है और आप ईश्वर का इंतज़ार करते हैं। अब बताइए गलती किसकी है? तो आप इसे सोचकर अपने अनुमान से काम करें। तीसरी नंबर की बात, दोस्तों, घर में माता पिता बड़े भाग्यशाली इंसान को ही होते हैं। माता पिता दोस्तों जिस घर में रहते हैं और उस घर में अगर कभी भी माता पिता का इज्जत वैल्यू नहीं होता है, उनके खिलाफ बहुत सारे बुरा चर्चे होते हैं घर में। दोस्तों, अगर आपकी शादीशुदा इंसान है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आप भी कभी भी माता पिता को भला बुरा सुना देती हैं, तो दोस्तों उस वक्त तो माँ कुछ नहीं करती है, नहीं पापा आपको कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो चोट लगती है ना बाबा, ऊपर वाले देखते हैं, भगवान भोलेनाथ स्वयं देखते हैं और जिंदगी में आपको ऐसा असफल बनाते हैं ना कि आपके साथ पूछने तक वह गरीबी रहता है और उनका फल उन्हें भी मिलता है। तो जिंदगी में ऐसा काम भूल कर भी ना करें। अपनी माता पिता को कभी भी ऊंच नीच बातें ना सुनाएं। जिंदगी में हमेशा सफल बनने के रास्ते में चले। माता पिता को जितना प्रेम करेंगे, उनको जितना इज्जत वैल्यू देंगे बेटा, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को आप अवश्य गौर करें, क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि दुनिया में 3 ही देवता है। सबसे पहले माता पिता, दूसरी नंबर पे जो आपको ज्ञान देता है यानी कि आपका गुरु, तीसरी नंबर पर आपका भगवान देवी देवता को जो पूजा पाठ करते हैं। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें।
आप माता पिता को दुख तकलीफ देकर अगर आप किसी भी देवी देवता को पूजा पाठ कराएंगे, घर में कितना भी आप पूजा पाठ करा लें, लेकिन पूजा आपको सफल नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने माता पिता को आप चरण स्पर्श करके कोई भी काम को शुरुआत कीजिए, उन्हें प्रश्न रख कर चलिए, उनका जीवन में देखिए कि कितना बड़ा आपको फल मिलता है। तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। दोस्तों, आप बता दें कि भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर क्या संकेत दिए होंगे। मित्रों, अगर जिंदगी में आप कभी भी कहीं पर भी कोई शुभ कार्य के लिए निकल रहे होंगे, अगर उनमें दोस्तों आपको अचानक से, अगर आप जीवन में बहुत खुश रहें और अचानक से कोई बड़ी समस्या आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाता है, पूरा परिवार में दोस्तों खुशी का मातम है, लेकिन अचानक से कोई बहुत ही बड़ा घटना हो जाता है, ऐसा कोई बात हो जाता है जो कि दोस्तों आपको दुखी बना देता है, पूरे परिवार की खुशी छीन जाती है 1 मिनट के अंदर। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई हुआ है कभी भी, तो समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर गुस्सा हो गए हैं। आप ऐसा जीवन में कोई गलत काम कर दिए हैं जो कि भगवान के खिलाफ हो गई है, तो अपनी ज़िंदगी में उस काम से आप सबसे पहले क्षमा मांगें, भगवान शनिदेव महाराज से माफ़ी मांगें और उनसे बोले कि ज़िंदगी में बाबा हमारे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें अगर ऐसी कोई जीवन में समस्या आपके हुआ है तो। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों कहा जाता है कि भगवान नाग देवता हर किसी के घर में मौजूद नहीं होता है, और जिसके भी घर में मौजूद होता है दोस्तों वह बड़ा ही डर की बात होते हैं। और कोई कोई जीवन में दोस्तों अगर घर के अंदर होते हैं, मानते हैं कि इनके घर के अंदर है, लेकिन वह कभी आपको दिखाई नहीं दिया है। सपने में दोस्तों अगर आप नाग सांप देखे हुए हैं, कोई भी सांप आपको दिखा हुआ होगा, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के ऊपर भगवान नाग देवता का आशीर्वाद है। नाग देवता अगर आपको बार बार सपने में दिखाई दे रहा है, तो भगवान महादेव जी आपको मंदिर बुला रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो अपने सबसे पहले नज़दीकी भगवान महादेव जी का मंदिर जाइए, पूजा पाठ अर्चना कीजिए, जीवन में आप सफल बनेंगे। भगवान की कृपा से आपके घर में बहुत ही बड़ा खुशियों का सुनहरा मौका देखने को मिलेगा। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। तीसरी नंबर की बात दोस्तों, अगर आपके घर में जाने अनजाने से कभी भी भगवान नाग देवता दिख गई, कोई भी सांप दिख गया, बिच्छू दिख गया कहीं भी दोस्तों, अगले 3 महीने के अंदर अगर आपको दिखा होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप फिर आपके आने वाले समय में देखिए तो उन्हें आप क्षति मत पहुंचाइए। अगर किसी को दोस्तों आप काट भी लिए हैं तो उसे मारिए मत। उन्हें दोस्तों आप अपने घर से दूर ले जाएं और उसको दोस्तों बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को अपनी ओर से अगर आप क्षति पहुंचाएंगे तो जीवन में दोस्तों वह पाप का भागी बनेंगे। जितना हो सके दोस्तों सबसे प्रेम पूर्वक रहिए। आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बाका कोई नहीं कबाड़ पाएंगे। कहते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में दोस्तों प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति रहता है भगवान के प्रति, जीवन में उनका दोस्तों काल भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जो महाकाल के होते हैं वो कभी भी उनके जीवन में दोस्तों संकट आता है तो भगवान भोलेनाथ जी स्वयं हर लेते हैं। और जिंदगी में आपको बहुत शत्रु परेशान करते हैं, दुश्मन आपके पीछे लगे रहते हैं, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी दोस्तों लोग परेशान करने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों घबराए नहीं, इनमें से भगवान महावीर बजरंगबली आते हैं जो बड़े ही अखंड हैं। मानो तो यह बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो दोस्तों बड़े ही दयालु भगवान है, नहीं तो बड़े ही विशाल भगवान है। तो इस भगवान के पास जाए, महावीर बजरंगबली का मंदिर, वहां पर जाकर दोस्तों एक बिना फूटा हुआ नारियल चढ़ा दें और भगवान महावीर बजरंगबली को बेलपत्र चढ़ाएं। उनमें आप लिख दें दुश्मन का नाम, या फिर पान के पत्ते में दोस्तों दुश्मन का नाम लिख दें और उसमें बोलें भगवान जी से, महावीर बजरंगबली से कि यह व्यक्ति हमारे जीवन काल में ऐसे ऐसे परेशानियां डाले हुए हैं। बाबा हम कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी हमें लोग परेशान करते हैं। तो ऐसे में महावीर बजरंगबली को बिना फूटा हुआ नारियल चढ़ा दें और 5 पान के पत्ते में दोस्तों उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो आपको परेशान करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में वह कभी भी मुड़कर नहीं देखेगा। दुश्मन आपकी ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं आएगा। महावीर बजरंगबली से अगर आप पान के पत्ते नहीं चढ़ा पाते हैं तो सिर्फ एक नारियल को ही बिना फोड़े ही चढ़ा दें और महावीर बजरंगबली से दुश्मन का नाम बोल दें। और अपने जीवन काल में दोस्तों आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी आपको दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस बात को आप अवश्य गौर करके रखें। जी हाँ, चौथे नंबर की बात दोस्तों, कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी है और माता आदिशक्ति माता पार्वती जो भी है दोस्तों माता ही है वो। अगर हम दोस्तों किसी को भी प्रेम पूर्वक अपने जीवन काल में अगर सभी को श्रद्धा भाव से पूजेंगे तो ईश्वर हमें अवश्य खुशी से प्रदान करेंगे अपने जीवन काल में, धन दौलत या कुछ भी हो। उसी प्रकार हमारा घर होता है। अगर हम दोस्तों घर को साफ सुथरा रखेंगे, घर में दोस्तों हमेशा भक्ति मन की हमेशा शांत रखकर चलेंगे और कभी भी हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। सुबह के समय शाम के समय दोस्तों अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भजन सुनेंगे, माता पार्वती का भी दोस्तों आप अगर पाठ करेंगे घर में,
अगर दोस्तों आप पाठ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दोस्तों उनका गाना ही लगा कर सुनेंगे, या फिर माता पार्वती का दोस्तों आते हैं पाठ, मोबाइल में ही यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हैं। उस पर दोस्तों अगर आप लगा कर सुनेंगे, भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का भी सुनेंगे दोस्तों यह सॉन्ग, तो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी ऐसा कोई काल नहीं होगा जो आपको कुछ कबाड़ पाएगा। दुनिया में कितना भी बड़ा काल क्यों ना हो, भगवान महादेव दोस्तों उन्हें हर ही लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। घर में दोस्तों सुख शांति नहीं है दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि 3 बड़ी अनहोनी होने वाली है। यूं कहे तो 3 बड़े भयानक घटना होगी आज शाम 3:12 के बाद से। कलयुग का सबसे बड़ा अशुभ दिन आज ही है, जो कि दोस्तों आज शाम 3:12 के बाद से आपके जिंदगी में होगा बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा। अगर आपने अपने जीवन काल में यह संकेतों को नहीं समझा और इन बातों को दोस्तों नहीं माने, तो जिंदगी में दोस्तों आपके इतने बड़े घटना होंगी जिन्हें देखकर दोस्तों आपका पूरा परिवार टूट जाएगा। मित्रों, इंसान के जीवन में सुख और दुख एक ऐसा पहलू है जिनका आना जाना हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये दैविक शक्ति है जो हमें आने वाली चीजों के बारे में संकेत देती है। चाहे इंसान का वक्त अच्छा आने वाला हो या बुरा, स्वतः ही उसके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने लगता है जो आने वाली स्थिति की हर तरफ इशारा करता है। ऐसे में दोस्तों बता दे आपको, आप इन्हें मानो या ना मानो, लेकिन अधिकतर लोग तो इस पर विश्वास करते हैं। यह हम नहीं जानते हैं कि यह सही है या नहीं, लेकिन प्राचीन काल से लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हजारों बातों में से कुछ ऐसी बातें हैं जो उसकी जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई होती है। उन्हीं बातों में से दोस्तों हम आज इस वीडियो में आपको 10 बातें बताएंगे, 10 संकेत के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में होने वाले घटना से सचेत हो सकते हैं। और दोस्तों ऐसे में इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि इन संकेतों को कैसे पहचानें और क्या वो संकेत हमारे जीवन में अच्छा समय तो शुभ है, लेकिन बुरा समय आने से पहले सावधान हो जाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्राकृतिक संकेतों के बारे में जो आपके आने वाली अनहोनी से सावधान होने की चेतावनी देते हैं। मित्रों बता दें आपको, यह संकेतों को आप हल्के में ना लें और इन्हीं वीडियो को दोस्तों बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि जिंदगी में हर कोई दिन बड़े शुभ नहीं होता है। और जो लोग घमंड करते हैं अपने जीवन काल में, भगवान उनकी घमंड चूर करने में देर नहीं लगाते हैं। सही कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों सबसे पहले संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली के सच्चे भक्त हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जय महावीर बजरंगबली लिखकर हमारे इस प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके जिंदगी में महावीर बजरंगबली कोई भी घटना होने से रोक दे और आपके जीवन काल में कोई भी ऐसे अनहोनी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का यह संकेत के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर संकेत, आईना का टूटना। इस बात का संकेत है कि कोई दुर्घटना आपके जीवन में होने वाली है। अगर आपके घर में अगले 48 घंटे के अंदर कोई आईना टूटता है तो दोस्तों यह आपकी ओर इशारा करता है कि आपके जीवन काल में होने वाली है या आप किसी दुर्घटना का शिकार होने वाली हैं। दुर्घटना से बचने के लिए दोस्तों इन्हें टूटने के 21 दिनों तक आप काफ़ी सतर्क रहें और संभल कर रहें। यदि आपके दोस्तों घर के आस या पास किसी काली बिल्ली के रोने या बिलखने की आवाज़ सुनते हैं तो समझ आइए कि आपके घर के आसपास कुछ बुरी शक्तियां घूम रही है जो आपके साथ कुछ बुरा कर सकती है। ऐसे में आपको घर में हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना अनावश्यक जरूरी है। तो यह दोनों संकेतों को आप अपने अंदर दबाए रखें। यह संकेत दोस्तों काफी पुराना है, प्राचीन काल से दोस्तों चला आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी इंसान के जीवन काल में कोई बहुत ही अच्छा कार्य करने जाने वाले होते हैं तो उस समय दोस्तों छींक आ जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी को
काम करने से पहले यदि छींक आ जाए तो वो काम बिगड़ जाता है। वैसे एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि इसी समय साथ 2 छींक आ जाए तो बड़ा शुभ होता है। ऐसे में आपका काम आसानी से संपन्न हो जाते हैं और आपके जीवन काल में जो भी परेशानियां होता है, जो भी दोस्तों समस्या होते हैं, सारे महावीर बजरंगबली हर लेते हैं। तो इस बात का भी गौर से ध्यान रखें। अगर अगले 15 दिन के अंदर आपके जीवन काल में कुछ इस प्रकार का घटना होती है तो उनसे पहले ऐसे संकेत आपको अवश्य मिलेंगे दोस्तों। और तीसरे नंबर का संकेत बता दें, ज्योतिष विद्या के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव और उसका आचरण ग्रह नक्षत्रों से निर्धारित होता है। वातावरण पर निवेश मिलते हैं, भले व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, पर व्यक्ति का मूल इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की दिशाओं से ही तय होता है। अलग अलग राशियों और नक्षत्रों में जन्मे लोगों की विशेषताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आज उन राशियों के लोगों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन काल में एक आस्तीन का सांप बनकर घूम रहे हैं, जो आपके सामने आपके परम मित्र निभाने का बहुत ही बड़ा बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनका कुछ और ही चलता है। आपसे इस प्रकार का बातें करता है कि लगता है कि आपके जीवन काल का सबसे बड़ा इंसान है, और जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में कोई भी समस्या आए तो उनसे पहले यही खड़ा रहता है। लेकिन इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है आपके जीवन काल में। समस्या एक तरफ से जैसे आपकी जिंदगी में आता है, उसी तरफ से दोस्तों आपके जीवन काल से इनका चाल स्वभाव बदल जाता है। कुछ इस प्रकार का बहाना मारता है कि आपको लगता नहीं है कि आपके जीवन काल में यह झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों बता दें आपको, यह संकेत बहुत ही बड़ा खास है। इस संकेत को जरा ध्यान से सुनिए। सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना। ऐसा कहते हैं कि घर में रात में सोने के पहले सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देने हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह धारणा जापान में भारत प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ और सांप को बुलाने वाला माना जाता है। तो कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रूठ हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन दोस्तों बता दें आपको, इस बात का बहुत ही महत्व रहा है हमारे जीवन काल में, और बहुत से लोग इनका मान्यता भी होता है जीवन में दोस्तों, इन घटना भी हो चुके हैं। तो इस बात को आपका मानना बहुत ही जरूरी है। चौथे नंबर की बात, सुनसान स्थान पर पेशाब करना। ऐसा माना जाता है कि किसी सुनसान या जंगल किसी विशेष भूमि पर पेशाब कर देने से भूत पीछे लग जाता है। ऐसे में कुछ लोग पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं, और कुछ लोग कई मंत्र वगैरह पढ़कर ऐसा करते हैं। साथ ही लोग नदी या पुल जंगल में पेशाब नहीं करते हैं। भोजन के बाद पेशाब करना, उसके बाद कई करवट सोना बड़ा हितरक कारक होता है। दोस्तों आप किसी भी अनजान जगह जाकर पेशाब करने से पहले वहां पर थूक दे, उसके बाद ही करें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने पर आपके जीवन काल में कोई भी बुरा प्रभाव ना होगा। दोस्तों जूते चप्पल का उल्टा होना, जरा ध्यान देंगे इस बात को। जूते चप्पल उल्टे हो जाए तो आप मानते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि किसी घर के बाहर रखे जूते या चप्पल आदि उल्टे हो जाए तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने से संभावना बढ़ जाती है। ऐसे होने से बचने के लिए दोस्तों चप्पल उल्टी हो तो एक चप्पल दूसरी और चप्पल को मार कर सीधा रखने का अंधविश्वास है। इसी तरह जूते के साथ भी किया जाता है। दोस्तों यह बात को आपको बड़े ही चौकन्ने तरफ से अपने मन में घुसा लेना चाहिए कि आपके जीवन काल में अगर कुछ भी घटना होता है तो उनसे पहले संकेत अवश्य भगवान देते हैं। तो यह संकेतों को दोस्तों आप हल्के में ना लें, इस संकेतों को बड़े संभाल कर रखिए, आपके आने वाले जीवन काल में बड़े काम देंगे। और दोस्तों आखिरी 2 संकेत बड़े ही खास संकेत है। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं उनके जीवन काल में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों महावीर बजरंगबली उनके साथ खड़ा रहेगा। और जो लोग वीडियो यहाँ से देखकर चले जाएंगे और स्किप कर देते हैं, उनके जीवन काल में बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, यकीन मानिए। तो चलिए जानते हैं कि आप लकी इंसान है या फिर अनलकी इंसान है। दोस्तों कुत्तों का लड़ना, आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाए तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय 1 से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर अभिमुख होकर
क्रंदन करे तो उस नगर या गांव में भयंकर संकट उपस्थिति होता है। यदि आप घर के बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता भी चला जाए तो दोस्तों यह किसी अनहोनी का संकेत होता है। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा टाल दें। यह भी माना जाता है कि यदि कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है, आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाले हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। हालांकि दोस्तों यह अंधविश्वास ही माना जाता है, लेकिन अगर आप दोस्तों ऐसा मान चुके हैं कि आपके जीवन काल में कुछ इस प्रकार का अगर आपके मन में कुछ घटना होने वाला होता है तो आपके अंदर के आत्मा से कुछ ऐसा बात आता है, एक ही बार आपको आएगा और दोस्तों आपको बार बार यही संकेत बताएगा। कुत्ते आसपास में भटकना, बिल्ली को देखना, किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं और बार बार दोस्तों काली बिल्ली देखना, कुत्ते को देखना। अगर आपके पीछे टहल रही हो तो उस काम को तुरंत ही टाल दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली घटना का संकेत बताता है। अगर उस काम को टाल करके आप 21 दिन तक महावीर बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं घर में, तो आपके जीवन काल में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों संकट मोचन हनुमान महावीर वीर बजरंगी उनका नाम ही कहा जाता है। तो दोस्तों आप संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली का प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके जीवन काल में कुछ भी नहीं होगा। आशा करते हैं संकेतों को जानकर अपने जीवन काल में होने वाली घटना से आप टल सकते हैं और जीवन काल में आपकी होने वाली अनहोनी से दोस्तों आप बच सकते हैं। तो यह बात को आप बड़े ध्यान में रखिए और कमेंट में थैंक यू गुरुजी लिख दीजिए। आपका घर परिवार पूरा खुश हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।